टेली प्राइम में आज का जो हमारा वर्क है वो पेट्रोल पंप कॉन्सेप्ट में अकाउंटिंग मैनेजमेंट का वर्क है। यानी कि हम पेट्रोल पंप पे अगर टेली अकाउंटिंग करते हैं तो उसके अंतर्गत किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स कैलकुलेशन डिफरेंट हैं और अन्य वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स कैलकुलेशन डिफरेंट हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल और अन्य चीज़ों पर अभी भी वेट मौजूदा स्थिति में है। बाकी चीज़ों पे हम जीएसटी कैलकुलेशन करते हैं, तो जीएसटी के कई पैरामीटर्स हमने देखे हैं और जीएसटी हमने देखा भी कैसे कैलकुलेट की जाती है, जीएसटी टैक्स कैसे हम लगाते हैं। लेकिन वेट और एक्साइज ड्यूटी से संबंधित टैक्स के बारे में हमने अभी तक कोई बात नहीं की है। आज हम देखते हैं कि वेट और एक्साइज ड्यूटी कैसे किसी वस्तु के ऊपर लगाई जाती है और उनका कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, उसका थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और अभी तक भारत के अंदर पेट्रोल डीजल पे लगने वाले जो टैक्स कैलकुलेशन है वो है वेट और एक्साइज ड्यूटी के रूप में गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूल करती है। ठीक है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है और किस तरह से उस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को पूरा कर सकते हैं, उसको समझने के लिए थोड़ा सा एक कैलकुलेशन मेथड्स आपको समझना पड़ेगा पहले। इस चीज को आप पहले समझिए कि मान लीजिए वर्तमान में आज पेट्रोल के रेट 160 रुपये पॉइंट कुछ पैसा है। ठीक है, यही रेट लगभग अभी प्रेजेंट स्थिति में चल रहा है। थोड़ा बहुत गड़बड़ 1-2 रुपये हो सकता है, तो जो भी हो वो आप ले लीजिएगा। ठीक है, उस पर लगने वाला कैलकुलेशन मेथड्स क्या है? अगर हम वेट की बात करें तो उस पर लगने वाला वेट अभी स्थिति में है 23%। एमपी की हम बात कर रहे हैं, एमपी के अंदर डीजल पेट्रोल पर 23% वेट राज्य सरकार आपसे लेती है, क्योंकि वेट का जो भी पैसा होता है या इस टैक्सेशन का जो भी पैसा होता है वो सीधा राज्य सरकार के पास चला जाता है। ठीक है, इसमें सेंटर की भागीदारी नहीं है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी सेंटर का होता है। ठीक है, तो वो 31% लगता है। ठीक है, यानी कि डीजल पेट्रोल पे जो एक्साइज ड्यूटी आज भी काउंट की जाती है वो करीबन कितनी है? 31%। ठीक है, डीलर कमीशन, डीलर कमीशन का मतलब होता है जो पेट्रोल पंप जिनका होता है वो डीलर होते हैं। ठीक है, और 1 लीटर, ये 1 लीटर पेट्रोल की बात कर रहा हूं मैं अभी, जो बात हो रही है हमारी को 1 लीटर की बात हो रही है कि 1 लीटर पेट्रोल पे इतनी एक्साइज ड्यूटी, इतना वेट और इतना डीलर कमीशन, यानी कि 4.9, कहीं पे 4.8 भी होता है, सॉरी माफ करना, 3.9 या 3.8 या 3.7 या 4.0 तक भी ये कुछ पैसे घट बढ़ सकता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट अमाउंट में हो सकता है क्या इसके अंतर्गत। तो टोटल वेट एंड एक्साइज ड्यूटी एंड कमीशन अगर हम मिला दें तो ये सब का मैकेनिज्म बनता है करीबन 57.9% टोटल। किसका? 107 रुपए का, यानी कि इतना इसके ऊपर एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है। अब आप सोचेंगे कि सर 107 में से हम घटा दें, ठीक है, अगर 107 में से आप ये 57 घटा देंगे तो वो मैकेनिज्म आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली उसमें डीजल पेट्रोल की कितनी कीमतें हैं। उन डीजल पेट्रोल की कीमतों को अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो फार्मूला हमने नीचे यहाँ पे असाइन कर रखा है। इस फार्मूले को समझने की कोशिश करो। इस फार्मूले को जैसे आप एक्सेल शीट के ऊपर जाके डालेंगे तो आपको एक्चुअली 107 रुपए में से 108 रुपए में से जो भी पेट्रोल डीजल के प्रेजेंट रेट होंगे, ठीक है, जो भी पेट्रोल के प्रेजेंट रेट होंगे उसके अंदर से आप वो एक्चुअल कीमत निकाल पाएंगे कि आज प्रेजेंट समय में डीजल पेट्रोल के ऊपर एक्चुअल कितना रेट है, यानी कि एक्चुअली में डीजल पेट्रोल कितने का आ रहा है और उसके बाद उसके ऊपर सारे सर चार्जेस, सारे टैक्सेशन, सारा कमीशन जोड़ने के बाद हमें कितने का पड़ रहा है। तो अगर 107 रुपए की अगर आप बात करें तो उसमें से सब चीज अगर घटा दे तो शुद्ध कीमत अगर निकल के आएगी तो वो निकल के आएगी 67.91 पैसा। ये हमें निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम यहाँ पे अकाउंटिंग नहीं कर सकते। ये जब तक नहीं निकलेगा जब तक हम अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला हमने दे रखा है। 107 है, ठीक है, इसमें +1 करना है आपको और ऑब्लिक 100 करना है। आप चाहें तो इसको एक्सेल सीट पे भी करके देख सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं एक्सेल सीट पे भी। एक्सेल ओपन करिए।
यहाँ से एक फॉर्मूला हम लगाया, इक्वल 107 ऑब्लिक, यहाँ पे आपने लगाया, कोष्टक ओपन करें, 1 + 57, ठीक है, एंड क्या था वहाँ पे, एंड ये हाँ पॉइंट की वैल्यू भी देनी है, इसलिए मैं आया था देखने के लिए कि 0.9, ठीक है, ऑब्लिक 100। आप जैसे ही करेंगे और यहाँ पे यस करेंगे तो देख लीजिए ये आ गया। एक्चुअली जो पेट्रोल डीजल का जो प्राइस है, जूम करके दिखा सकते हैं आपको, ठीक है, एक्चुअली जो प्राइस है पेट्रोल डीजल का वो यहाँ पे निकल के आपके सामने आ जाएगा। मतलब आज के समय में 67 रुपीज का 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है, जो सारे टैक्सेशन लगने के बाद आपको 107 रुपये में पड़ता है। यानी कि उसके ऊपर इतना गवर्नमेंट कर आपसे वसूल करती है। 1 लीटर की बात आप कर लो, क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम के सबसे ज्यादा हाई अर्निंग कोई स्रोत से है तो डीजल, पेट्रोल या मादक वस्तुएं, जिन पे सबसे ज्यादा टैक्सेशन होता है वर्तमान समय में, ठीक है, जो दिन भर में ना जाने कितने रुपए के बिक जाते हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं पे टैक्स लगाया जाता है, सबसे ज्यादा अर्निंग। और राज्य सरकार इसीलिए इसे जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहती है। वेट आज भी डीजल पेट्रोल वेट के दायरे में ही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये राज्य सरकार के सबसे बड़े इनकम के स्रोत से है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा अर्निंग है राज्य सरकार को इनसे, ठीक है। तो इस तरीके से हम 1 लीटर डीजल का जो है कि वो निकाल पाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास में ये इतना निकल के आया। अब देखिए, अब हम प्लस इसमें करेंगे, क्या करेंगे, देखो ये 107 रुपये है। अब इस 107 रुपये कैसे आएगा, तो उसको लाने के लिए हम इसमें कुछ चीजें प्लस करते हैं। ये सारी चीजें प्लस होनी है और इसी परसेंटेज पे होनी है प्लस। किस परसेंटेज के आधार पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए वेट 23 है तो इसमें 23% वेट जुड़ेगा। एक्साइज ड्यूटी इसके अंदर 31% जुड़ेगी। डीलर कमीशन इसके अंदर 3.9 या जो भी 1-2 पॉइंट कम ज्यादा हो सकता है तो वो इसमें जुड़ेगा। तो अगर आप जोड़े तो 15 रुपये, तो वेट 15 रुपये 61 पैसा तो करीबन वेट आएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर आप चले यहाँ पे तो 21.05, ठीक है, पैसा यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी का निकल के आएगा। और कमीशन, डीलर कमीशन अगर आप जोड़ देते हो तो 2.64 रुपीज, ठीक है, यहाँ पे काय की आएगी, डीलर कमीशन की आएगी। ऐसे करके अगर टोटल आप निकालें तो 107.21 पैसा टोटल आपके पास में पेट्रोल की प्राइस निकल के आ जाएगी। तो इस आधार पर इसकी अकाउंटिंग कैसे करें या कैसे डीजल पेट्रोल की अकाउंटिंग हम कर सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट हम अब जाके डेली में समझते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया कि प्रेजेंट पेट्रोल डीजल के अंतर्गत क्या क्या चीजें कैलकुलेट की जाती है और किस आधार पर डीजल पेट्रोल के रेट हम निकाल सकते हैं और क्या क्या चीजें फिर वापस से उसमें कैलकुलेट होगी तो हमें एक्चुअल कीमत प्राप्त होगी। यानी कि 107 रुपया इन मैकेनिज्म्स एंड कैलकुलेशन के बाद हमें मिलता है, जो टोटल इतना पैसा बनता है, ठीक है। अब आप समझ जाइए कि क्या क्या चीजें गवर्नमेंट आपसे 1 लीटर पे ले लेती है, ठीक है। एक्चुअल कीमत है ये और वसूल आपसे ये किया जाता है। इतना ज्यादा टैक्स सेंटर, राज्य सब आपसे वसूल करते हैं, ठीक है। और डीलर भी आपसे लेता है, वो अलग है। चलिए आगे बढ़े, अकाउंटिंग के लिए यहाँ आ जाए, कैलकुलेशन पे जाए, ओपन करें टैली को और ओपन करने के बाद एक कंपनी आप क्रिएट कर लीजिए। क्योंकि कारण क्या है कि ये अलग अलग मैकेनिज्म है, इस पे हमें वेट और एक्साइज ड्यूटी की इंक्लूशन करनी है, जीएसटी के दायरे में है नहीं, तो हम अलग ही कंपनी बना लेते हैं। यहाँ से आपका जो भी पेट्रोल पंप का नाम हो उस नाम के आधार पर आप यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिया यहाँ पे श्री पेट्रोल पंप, ठीक है। श्री पेट्रोल पंप के नाम से मैंने बताया, मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, ये हमने प्रेजेंट जो हमारा रेट चल रहा है अभी अप्रैल मार्च के अंतर्गत हमने इसको ऐड कर दिया। कंट्रोल ए करें, सॉरी कंट्रोल ए नहीं करना है, F12 पे F11 में वापस से प्रेस करें। और इसके अंदर अब मेन चीजें ध्यान रखने वाली बात है कि जीएसटी तो है नहीं, ठीक है, इसलिए जीएसटी को छोड़ के सीधा बाहर आ जाइए। यहाँ पे मेन चीज कैलकुलेशन होने वाली है वो है वेट और एक्साइज ड्यूटी। तो आज हमें इन दोनों पैरामीटर्स को ऑन करना है, क्योंकि वेट और एक्साइज ड्यूटी दोनों ही उसके ऊपर लगनी है। तो सबसे पहले हम वेट को यस कर लें,
वेट को यस करने के बाद में श्री पेट्रोल पंप के नाम से आ रहा है। एड्रेस आपसे पूछता है कहाँ पे है, साहब हमने बोल दिया आस्टा में। आस्टा में हमारा पेट्रोल पंप है। ठीक है, आपके पिन कोड नंबर वगैरह हो तो जो भी हो वो दे दीजिए। ठीक है, टेलीफोन नंबर हो तो आप यहाँ पे जो भी हो वो यहाँ पे दे दीजिए। इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन टाइप आप डीलर है, इंपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है, क्या है? आप डीलर है। इंपोर्टर का मतलब होता है कि आप इंपोर्ट करने वाले हैं। मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है आप खुद ही बनाने वाले हो। ठीक है, और डीलर का मतलब होता है कि आप बेचने वाले हैं, तो हम डीलर हैं। ठीक है, इसके बाद में ईसीसी नंबर। ठीक है, ईसीसी नंबर एक डमी ईसीसी नंबर हमारे पास में है, तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, AAA CK। आप भी नोट कर लीजिएगा, ये नंबर डाल दीजिए CK0095। जैसे जीएसटी नंबर अपन डालते हैं ना, इस तरह से ये भी एक तरह का जीएसटी नंबर ही है, D00। ठीक है, कुछ गलत बता रहा है, कोई इशू नहीं उससे। ठीक है, हमने एक डमी नंबर यहाँ पे जो है फिट कर दिया। कंट्रोल ए करें। कंट्रोल ए करने के बाद में एक्साइज ड्यूटी इसके ऊपर लगनी है। हमने एक्साइज ड्यूटी ऑन कर लिया, वेट ऑन नहीं किया, वेट अब ऑन करते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो एक्साइज ड्यूटी पहले चला गया, कोई दिक्कत नहीं, उसे भी ऑन करना था और इसे भी ऑन करना था, क्योंकि दोनों ही तरह के टैक्स पैरामीटर लगने वाले हैं। तो दोनों ही तरह के टैक्स पैरामीटर को आपको ऑन करना है। पहले एक्साइज ड्यूटी हो गया तो भी कोई इशू नहीं, आप वेट भी यस करके चले। ठीक है, यहाँ पे भी वही नंबर दे दें। देखो 3 नंबर जीएसटी में भी होते हैं और 3 नंबर वेट में भी होते हैं, तो वही 3 नंबर हम यहाँ पे वापस डाल देते हैं जो डमी नंबर हमारे पास में है। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन फिलहाल यस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे ये जो है इंट्रा स्टेट, ठीक है, टैक्स नंबर आप देना चाहो तो यही नंबर वापस से यहाँ पे फिट कर सकते हैं आप, जो इंट्रा स्टेट टैक्स नंबर है आपके। ठीक है, जो आपने ऊपर दिए हैं। ओके, एंड देन कंट्रोल ए करते हैं, इसे भी कंट्रोल ए कर दें। यहां से हमने हमारे जीएसटी, सॉरी माफ करना, वेट और एक्साइज ड्यूटी दोनों ऑप्शन को एक्टिवेट कर दिया है, यानी कि इनेबल कर लिया है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? सबसे पहले हमें जाना होगा क्रिएट पर। क्रिएट पे जाने के बाद में सबसे पहले हमारे जो सप्लायर है जिनसे हम डीजल पेट्रोल खरीदते हैं, उन सप्लायर्स का एक लेजर बना ले। क्रिएट पे जाए, क्रिएट पे जाने के बाद में लेजर से पे जाए, लेजर से पे जाने के बाद में यहाँ पे एक लेजर बना ली। जैसे मान लीजिए कि आप HP से पेट्रोल खरीदते हैं तो HP पेट्रोल ले लीजिए, या फिर HP ऑयल भी आप कर सकते हैं, जो भी नाम है। वैसे तो हिंदुस्तान पेट्रोल लिमिटेड रहता है वो HP का फुल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे HP पेट्रोल कर लीजिए। ठीक है, HP पेट्रोल से हम पेट्रोल खरीदते हैं। ये कौन है? हमारे सैलरी क्रेडिटर से है। ठीक है, इसे कंट्रोल ए कर दीजिए। ठीक है, बन गया। इसके बाद में हमें स्टॉक आइटम पे जाके पेट्रोल पंप का एक स्टॉक बनाना है, क्योंकि बिना स्टॉक के हम पेट्रोल खरीद नहीं पाएंगे। तो स्टॉक आइटम पे जाएं और यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन मैकेनिज्म जो है आपको बदलाव नजर आएगा। पहले जो आप करते थे वो कुछ और, अब कर रहे हो वो कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के टैक्स पैरामीटर्स हैं और इसमें काफी समस्याएं हमें आई है बनाने में। ये बहुत इजी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया ये कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि इसमें 2 तरह के टैक्स पैरामीटर हैं। वो 2 तरह के टैक्स पैरामीटर जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक एक्चुअल रेट जो डीजल पेट्रोल का है वो आप निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर वो थोड़ा बहुत भी घटता बढ़ता है तो डिफरेंट काफी ज्यादा उसके अंदर आपको देखने को मिलता है, या तो कम आएगा या फिर ज्यादा आ सकता है। एक्चुअल रेट लाने के लिए कई तरह के हमने सर्च किए हैं। ठीक है, कुछ वीडियोस भी हमने उसके बारे में देखे समझे हैं, जब जाके हमें वो एक्चुअल पैरामीटर प्राप्त हो पाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें पेट्रोल लें। ठीक है, इंटर करें। इंटर करने के बाद में ये ऑप्शन तो है नहीं इसके अंदर। ठीक है, प्राइमरी के अंदर ही डाल दें, या फिर पेट्रोल के अंदर भी कोई कैटेगरीज रहती है। जैसे पेट्रोल में पावर का पेट्रोल अलग होता है और नॉर्मल पेट्रोल अलग होता है, तो आप चाहे तो पावर पेट्रोल के नाम से अलग बना सकते हो, नॉर्मल पेट्रोल के नाम से अलग भी बना सकते हो आप चाहे तो इसके अंतर्गत। ठीक है, और इसमें सीधा आप यूनिट से पे चलिए। यूनिट के अंदर क्रिएट करिए यूनिट। देखो, जब पेट्रोल आप हम परचेस करते हैं
तो वो किलो लीटर में होता है, और जब आप बेचते हैं तो वो लीटर वाली क्वांटिटी में जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले किलो लीटर KLR के नाम से बनेगा, और यहाँ पे के दबा के इसको किलो लीटर में कन्वर्ट आप कर दीजिए, और किलो लीटर के अंदर यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस की वैल्यू लेना मत भूलिएगा। ठीक है, अगली बात समझ में, और यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। अगला अल्टरनेटिव यूनिट क्या बनेगा? अगला अल्टरनेटिव यूनिट यहाँ पे आपको बनाना है, ठीक है, किलो लीटर के अंतर्गत लीटर को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करें अपन लीटर को, यहाँ पे LTR। ठीक है, लीटर। अब लीटर वाला इसमें कोई ऑप्शन आपको मिलना नहीं है यहाँ पे साहब, अब L दबाएंगे तो भी कुछ नहीं आएगा, तो इसको अदर्स में रख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एंटर कर दीजिए, ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि जो लीटर है उस 1000 लीटर में 1 किलो लीटर, 1000 लीटर का क्या बनेगा? 1 किलो लीटर बनेगा। ये पैरामीटर हमें यहाँ पे सेट करना है। पहले लीटर आएगा तो 1000 लीटर का 1 किलो लीटर बनता है, क्योंकि क्या बोला मैंने आपसे, जब हम पेट्रोल या डीजल परचेस करते हैं तो वो किलो लीटर में आता है, लेकिन बिकता काय में है? वो लीटर में बिकता है। तो हम ये पैरामीटर यहाँ से सेट करके चलें, और इस ऑप्शन को यहाँ से हम सेव कर देते हैं। ठीक है, हाँ सॉरी, सेव नहीं कर सकता, अभी ऑप्शन यहाँ पे आना पड़ेगा। अभी हमें वेट और एक्साइज ड्यूटी पैरामीटर यहाँ पे लागू करने हैं, तो उसके लिए स्टेशनरी डिटेल्स के अंतर्गत सेट अल्टर स्टेशनरी डिटेल्स ऑप्शन को जाके यहाँ से यस करिए और एंटर करिए। ठीक है, एंटर करने के बाद जीएसटी तो है नहीं, तो जीएसटी को हम कर देते हैं यहाँ से नॉट एप्लीकेबल। क्या करते हैं? नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि जब जीएसटी नहीं है तो हम उसे नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाए। अब 2 टैक्स हमारे पास आएंगे, एक तो आएगा वेट और एक आएगा एक्साइज ड्यूटी। तो वेट और एक्साइज ड्यूटी दोनों हमारे पास अवेलेबल है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है? इसे एप्लीकेबल करना है, और सेट अल्टर्स डिटेल्स ऑप्शन वाले को यस करना है। तो आप जैसे यस करेंगे, सबसे पहले ट्रैफिक नेम ऑप्शन मांगेगा, तो ट्रैफिक नेम के अंदर क्या देना है? ट्रैफिक नेम आप दे दीजिए इसका एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज दे दीजिए @ कितने परसेंट है? 31%। इस तरह से ट्रैफिक नेम हम शो कर सकते हैं। HSN नंबर होंगे, HSN नंबर, ठीक है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं, नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए। अब आपसे पूछता है कि री पॉइंटिंग यूनिट्स ऑफ मिन सोर्स, यानी कि इस यूनिट को किस आधार पे आप मेजरमेंट में लेके आएंगे, किस आप नाप तो रखेंगे, तो ये किलो लीटर है। क्या है? किलो लीटर के आधार पे आएगा। ठीक है, रेट क्या है ये याद से दीजिएगा, इसके आधार पर ही एक्साइज ड्यूटी निकल के आएगी। 31% रेट है एक्साइज ड्यूटी का, जो अपन ने उसके ट्रैफिक नेम में भी डाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर करिएगा। आप एक बार देख लीजिए, एक परसेंटेज में सेट हो गया है, यहाँ पे परसेंटेज आ जाना चाहिए। ठीक है, हो गया परसेंटेज में सेट, कंट्रोल A कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे KLR और KL ये दोनों किलो लीटर यूनिट बन गए, तो दोनों किलो लीटर यूनिट रहेंगे तो फिर मेजरमेंट में दिक्कत आएगी। तो 1 किलो लीटर को रहने दीजिए, और यहाँ पे उसमें कन्वर्ट कर दिए उसे 1000 लीटर्स में। तो यहाँ पे लिखिए 1000, ठीक है, और यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है LT। आ रहा है आपका जो लीटर आपने बनाया, इसे लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पे देखो ये अलग है, यहाँ पे याद से इसको करिएगा, ये किलो लीटर है, तो किलो लीटर का 1 लीटर, जो 1 किलो लीटर के अंदर 1000 लीटर्स आने वाले हैं, तो उस यूनिट को यहाँ से याद से आप कंपेयर करिए, क्योंकि ये अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका मैकेनिज्म सेट नहीं हो पाएगा। अगला आता है वेट, तो वेट भी एप्लीकेबल है, और वेट के अंदर जाके यहाँ से यस करिए। वेट डिटेल्स में सीधा सा काम है कि 28% वेट आ जाएगा। ठीक है, और वेट आने के बाद में यहाँ पे वेट टैक्सेबल होना चाहिए। देखो ये टैक्सेबल लिखा है क्या? हाँ, पहले नहीं था, इसलिए इसको टैक्सेबल कर दिए। कितना है वेट? 23%। देखो गलती से 28 हो गया, फिर वो दिक्कत आती है, ऐसा अपन कुछ गलती कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम वाला विषय होता है। तो 23% वेट है, तो 23% वेट उसके ऊपर अप्लीकेबल आपको करना है, एंड कंट्रोल A कर दीजिए। ठीक है, अदर कोई नहीं है चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ से भी हम इसे कंट्रोल A कर सकते हैं। तो ये हमारा सेट अल्टर GST जो है वहाँ पे सेव हो गया, एंड देन कंट्रोल A कर लेंगे। कंट्रोल A करने के बाद में अब हम जाते हैं क्रिएट पर, वापस से बाहर निकल के क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट के अंदर हम लेजर क्रिएट करते हैं, जैसे आप GST में CGST SGST का लेजर क्रिएट करते थे, इसी प्रकार से यहाँ पर आपको वेट एंड एक्साइज ड्यूटी का लेजर क्रिएट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले दीजिए वेट WAT, ठीक है, वेट @ ठीक है, यहाँ पे आप कह देंगे 20
3%। इस तरह से हम वेट का एक लेजर बना लेंगे। ठीक है, इंटर करें इंटर करें इंटर करें। इसे किसके अंदर में रखना है? ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर में रखना है, और अदर्स नहीं है, ये वेट है। देखो पहले जीएसटी आता था, अब जीएसटी है नहीं। ठीक है, तो हम इसको क्या मिलेंगे? वेट में, और यहीं पे इसके परसेंटेज का निर्धारण होता है। ठीक है, पहले जीएसटी में क्या रहता था कि प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी में हम अंदर परसेंटेज का निर्धारण करते थे कि भाई 18% है कि 12%। इसमें आपने जो भी दिया है तो 23 है तो 23% यही दे दीजिए। ठीक है, आप नॉर्मल राउंडिंग और राउंडिंग लिमिट 0 ही रख लीजिए, 1 मत करिए अभी इसको, क्योंकि ये पॉइंट के पैसे से भी उसकी पेट्रोल की कीमत पे फर्क पड़ता है। अब ये क्या करता है, वर राउंडिंग अपन कर देते हैं कि 0.5 गया तो उसको 1 रुपये में कन्वर्ट कर देता है, जबकि वो वहां पे 1 रुपये कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो पॉइंट की वैल्यू के आधार पे आपको लेना पड़ता है। ठीक है, ऐसा डीजल पेट्रोल में होता नहीं है कि 9 आएगा तो 90 पैसे दिखाएगा वो, अगर नहीं तो पॉइंट से ऊपर चला गया तो 1 रुपये जोड़ देता है, ऐसा नहीं होता है कभी भी। ठीक है, तो इसे कंट्रोल ए कर दीजिए, बन गया। इसके बाद में अगला आएगा हमारा एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी के अंतर्गत क्या करना है? एक्साइज ड्यूटी में भी आपको सेम लेजर बनाना है और यहाँ पे लिखना है एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज @ ठीक है 31% के नाम से हमें लेयर करेक्ट यहाँ पे, ये भी ड्यूटी टैक्सेस के अंडर में आएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्साइज ड्यूटी है नहीं, लिखा हुआ है क्या? नहीं है। इसको सीज के अंदर भी हमने रख के देखा, लेकिन जब हम अदर तरह के पैरामीटर्स में एक्साइज ड्यूटी को सेट करते हैं तो वो वैल्यू हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो वैल्यू हमें पेट्रोल डीजल की आज की कीमत के हिसाब से निकल के आ लीजिए, या तो वो घट के आएगा या बढ़ के आता है उसके अंदर। तो हमने इसको अदर्स में रखा है, अदर्स में रखने के बाद 31% जो एक्साइज ड्यूटी उस पर थी उसको रखने के बाद नॉर्मल राउंडिंग और राउंडिंग लिमिट को 0 करके रखा है। ठीक है, असेसेबल वैल्यू है नहीं, इसलिए से यहाँ से हम कंट्रोल ए कर देते हैं। तो ये हमारा बन के कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे एक डीलर कमीशन वाला और बना लीजिए। क्यों बना लीजिए? क्योंकि डीलर कमीशन हमें सेल पे लगाना है, तो हम एक डीलर कमीशन वाला और लेजर यहीं पे बना लेते हैं। डीलर कमीशन इंटर करें। अब डीलर कमीशन क्या है? देखो, कमीशन हमें प्राप्त होता है बेचने पर, हम डीलर हैं एज ए टाइम, तो हमारी है ये डायरेक्ट इनकम, उसके अंदर चला जाएगा ये। ठीक है, और इसे कंट्रोल ए कर दीजिए बस। ठीक है, इतना सा एक डीलर कमीशन का लेजर आप बना सकते हो। बाहर आ जाइए। अब हम पेट्रोल को परचेस करते हैं। पहले पेट्रोल परचेस करने के लिए हम F9 प्रेस करें। F9 प्रेस करने के बाद यहाँ जाइए, किससे पेट्रोल परचेस किया? HPC के। आप चाहो तो क्लास भी बना सकते हो इसका। ठीक है, क्रॉस कॉन्सेप्ट से भी इसे परचेस कर सकते हो, फास्ट वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है आप, ठीक है, आप HP क्या है आपका? 4 डीलर है या फिर एजेंट है या फिर मेन डीलर है, जो भी इसके अंदर हो वो आपको अगर पता हो तो यहाँ से आप दे दीजिए कि वो हमारा इंपोर्टर है कि एक्सपोर्टर है कि मैन्युफैक्चरर है। वैसे तो HP मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि पेट्रोल डीजल HP खुद ही बनाता है, तो आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कर सकते हैं उसे। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल ए कर दें। ठीक है, वेट डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। अब वेट जैसे जीएसटी डिटेल्स के अंदर जीएसटी की बहुत सारी डिटेल्स होती है, यहाँ पर भी इसके अंदर आपको डेट, डिस्पैच डेट वगैरह यहाँ पे देनी पड़ेगी, नेम एड्रेस वगैरह, कहाँ से क्या आ रहा है, किस डेट पे आ रहा है, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स होती है। तो फिलहाल हमारे पास नहीं है। Alt+C से हम यहाँ पे परचेस का एक लेजर बना लें, PUR परचेस ए, परचेस पेट्रोल भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर ठीक है, किसके अंडर में जाएगा? परचेस अकाउंट के अंडर में चला जाएगा, एंड कंट्रोल ए कर दीजिए। अब यहाँ पे परचेस के अंतर्गत आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो परचेस डीजल पेट्रोल होता है वो स्टेट्स के बाहर से भी आता है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे ध्यान दें और यहाँ पे हम इसमें याद से करें, इंट्रा परचेस। ठीक है, क्या लिखा है? डेम्ड एक्सपोर्ट टैक्सेबल। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन को लेके चलना है, क्योंकि पेट्रोल डीजल बाहर स्टेट के बाहर से भी कई बार आता है, स्टेट के अंदर से भी आता है। ठीक है, तो इसमें एक्सपोर्टर यहाँ पे ऑप्शन लेके उसको टैक्सेबल में रख लीजिए आप। ठीक है, तो वो आसानी से कैलकुलेशन में आ जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद में पेट्रोल हमने परचेस किया। पेट्रोल कितना परचेस किया? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम 1 किलो लीटर परचेस कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 के जो भी हमने यूनिट बनाई है, किलो लीटर का बनाया है, लीटर का बनाया है,
तो आप जिस भी आधार पर उसे परचेस को समझ सकते हो, जैसे 1 KL आपने कर दिया तो देखिए यहाँ पे ये 1 KL हो गया, ठीक है। अब 1 लीटर आपने करा है तो यहाँ पे आप 1LT कर दीजिए, तो देखिए ये 0.1 आया निकल के, क्योंकि 1000 आपने बताया है और नीचे 1 लीटर आ गया है, तो हम 1 लीटर परचेस करते हैं अभी, क्योंकि हमें 1 लीटर के हिसाब से बेचना है। हम बहुत ज़्यादा अभी कर नहीं रहे, क्योंकि 107 रुपये जो है हमारा वैल्यू, हम उसको सेट करके देखेंगे कैसे उसके अंदर वो जुड़ेगा। अब रेट क्या है साहब इसका, रेट अब आप यहाँ पे क्या देंगे, 107 रुपये आप यहाँ नहीं दे सकते, क्योंकि 107 रुपये आप यहाँ पे दे देंगे तो फिर एक्साइज ड्यूटी और वेट जो है उसमें लगाएंगे तो पैसा ज्यादा बढ़ के आएगा। तो जो हमारा एक्चुअल प्राइस निकल के आया था, क्या निकल के आया था, ये निकल के आया था, ये प्राइस हम वहां पे दे सकते हैं, ठीक है। कितना है हमारा, हाँ ये देना 67.91 इतना करें। देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, 7 पैसा बता रहा है, तो इसको भी LT में कन्वर्ट करें, ये देखो ये हो गया, लीटर में है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन इससे होना है। तो ये अगर LT है तो ये भी LTR ही होना चाहिए। अगर आप किलो लीटर में है तो फिर किलो लीटर में इसका कैलकुलेशन इससे होता, तो किलो लीटर ऊपर और नीचे दोनों तरफ होना चाहिए था। अभी लीटर है तो लीटर से कैलकुलेशन करेंगे। चलो नीचे आ जाइए, वेट सबसे पहले इस पे एक्साइज ड्यूटी आप लगाइए। एक्साइज ड्यूटी देखो निकल के आ गया आपका, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी के बाद में आप लगा लीजिए यहाँ पे वेट, देखो अब वेट ज्यादा आया, आया ज्यादा। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आएगी वेट के अंतर्गत, एक ऑप्शन यहाँ पे आता है, उस ऑप्शन को हमें यहाँ से बंद करना पड़ेगा पहले। एक्चुअली एक्साइज ड्यूटी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमें को देखने को मिलता है। उस एक्साइज ड्यूटी वाले ऑप्शन जैसे हमने PDF में भी दे रखा है, एक ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने आएगा, उस ऑप्शन को आपको यहाँ से बंद करना होता है, तभी आप एक्साइज ड्यूटी सही निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकलेगी। और वो ऑप्शन है, बता रहा आपको, एक मिनट, ये वाला ऑप्शन एक्साइज डिटेल्स फॉर पेट्रोल, इस वाले ऑप्शन के अंदर एक्साइज ड्यूटी जुड़ी आती है रेट ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत, तो इसे हमें यहाँ से 0 करना है। अब ये कई मामलों में तो ऑटोमेटिक आ जाता है, देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो वहाँ पे, 31% ये तो आ गया, वेट बहुत ज़्यादा आता है, इसका क्या करें। देखते इसमें एक्साइज यहाँ पे आएंगे टैक्सेशन के अंतर्गत, इसमें ऑप्शन ये नो जो दे रखा है ना, मॉडिफाई सेट डिटेल्स, इस वाला ऑप्शन को यस आप करके चलिएगा यहाँ से। ये ऑप्शन जब आपके सामने आएगा, नहीं आया, एक बार फिर प्रेस करिए, इस वाले ऑप्शन को भी आप यस कर लीजिए, है ना। देखते वो ऑप्शन आ जाएगा तो उसके अंतर्गत ये आया, इसे यहाँ से आप 0 कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप उसे 0 कर देंगे तो वेट आपको ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। देखिए ये हो गया, क्योंकि अपने को वेट कितना आना चाहिए था, यहाँ पे अपन देखें इसके अंतर्गत, तो यहाँ पे जो वेट अपने को आना चाहिए था वो वेट हमने लिया था 15.61, और ये एक्साइज ड्यूटी कितनी आ रही है 21.05, ठीक है। अपन देखते हैं दोनों आ रही कि नहीं आ रही। देखो अभी ये 21 पॉइंट नहीं आ रहा, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन ये है कि जो राउंडिंग लिमिट्स आपने यहाँ पे 1 कर रखा है, इसे 0 कर दीजिए। आप जैसे 0 करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, इसे कंट्रोल कर दीजिए, देखो ये आ गया, आ गए दोनों सही, ठीक है। ये देख लीजिए हमने यहाँ पे से 21.0 पैसा हमने किया था 5, तो वो आ गया और वेट हमारा सही निकल के आ गया।
तो ये यहाँ से इसे यस कर दी, मतलब उस वाले जो ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था, कौन सा ऑप्शन है ये लास्ट में, आप यहाँ पे जब आएंगे इसके अंतर्गत, तो ये लास्ट में एक्साइज डिटेल्स के अंतर्गत ये ऑप्शन आपको मिलेगा मॉडिफाई, ठीक है, टैक्स रेट डिटेल्स फॉर एक्साइज मैन्युफैक्चरर। इस ऑप्शन को यस करिएगा। इस ऑप्शन को यस करने के बाद में वो ऑप्शन आपके सामने आएगा जिसमें आपको एक्साइज ड्यूटी के रेट्स दिखाई देंगे, तो उसे आप 0 कर दीजिएगा। अब देखिए कितना हुआ, 104.58 रुपये में हमें पेट्रोल 1 लीटर पड़ रहा है, ठीक है। अब हमें से बेचना कितने में, वही स्टैंडर्ड रेट जो गवर्नमेंट निर्धारित करती है, यानी कि इसमें 4% के लगभग क्या जुड़ने वाला है, क्या जुड़ेगा, डीलर कमीशन, ठीक है, जो कि डीलर को मिलता है सीधा सीधा 1 लीटर के ऊपर। तो इससे कंट्रोल इसे सेव कर दे। अब हम इसे सेल करें, सेल का क्लास भी आप चाहो तो बना लेना, कैश सेल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप नाम दे रहा है, चाहे बायर से वगैरह कोई बिल मांगता है तो उसके नाम से भी अपन बना सकते हैं। यहाँ पे सेल अकाउंट बनेगा, सेल अकाउंट बना लीजिए, सेल पेट्रोल, ठीक है, किसके अंडर में जाएगा, सेल के अंडर में जाएगा, सेल अकाउंट के अंडर में, ठीक है। कंट्रोल ए कर दे। सेल में क्या है, सेल टैक्सेबल कर दीजिए, ठीक है। सेल टैक्सेबल के अंतर्गत पेट्रोल ले लीजिए, ठीक है। 1 क्या है आपके पास में, LT 1 लीटर पेट्रोल है, ठीक है। उसका रेट यहाँ से छोड़ के यहाँ जाइए सीधा, उसका रेट कितना है 67.91। अब आप सोचोगे सर इतना ही क्यों लिखा वहां पे, क्योंकि देखो इस रेट में कोई परिवर्तन नहीं होना है, चाहे आप परचेस करें या सेल करें, रेट वही है, इसके ऊपर लगने वाले चार्जेस में परिवर्तन होता है जिससे कि उसकी कीमत बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ से वो बड़ा एंटर कर दिया। अब यहाँ पे इसको भी LT में करिए, ये LT में आपने कर दिया। हाँ, आपने अगर पहले खरीद रखा हो जो कम रेट का हो, अगर रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हो, तो रेट काय के बढ़ते हैं, गवर्नमेंट के वेट यानी जो टैक्सेशन होते हैं वो इतनी आसानी से गवर्नमेंट नहीं बढ़ाती और ना ही घटाती है, केवल घटता बढ़ता है तो जो क्रूड ऑयल रहता है जिसको अपन कहते हैं कच्चा पेट्रोल जो बाहर से आता है, उसके रेट में अगर कुछ गिरावट होती है, वृद्धि होती है, तो उसके आधार पर इसकी कीमत यहाँ से बढ़ती है। यानी कि अगर वो महंगा आया है तो ये क्या है 67 जो है, इससे बढ़ के ज्यादा रेट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, वो सस्ता होगा तो उसका रेट हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंतर्गत ये यहाँ पे डिफरेंट आ सकता है। बाकी जो वेट टैक्स एक्साइज ड्यूटी वगैरह डीलर कमीशन ये तो अपनी जगह पे लगभग फिक्स होते हैं। इंटर हमने किया, इंटर हमने किया। देखो सबसे पहले आपको डीलर कमीशन लगाना है यहाँ पे, क्यों लगाना है ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो डीलर कमीशन मान लीजिए कि हमने 3.8 लगा दिया, इतना ही है हमारा, तो कुछ 2 रुपये 58 कुछ रुपये पैसे के लगभग आ गया और इतना ही हमारा उसमें भी वो बता रहा है। इंटर हम कर दें, ठीक है। क्या ये टैक्सेशन में नहीं है, टैक्सेशन के अंदर नहीं आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, तो सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी आप लगाइए यहाँ पे, एक्साइज ड्यूटी वही आपकी आ गई यहाँ पे, ठीक है, निकल के, ठीक है। इसके बाद में चलिए, तो एक सेकंड, इसको जो टैक्सेशन मांग रहा था ना शायद, इसको अपन सेल टैक्सेबल करते हैं, ठीक है। वेट ये देख लीजिए आप इतना आ गया, ये देख लीजिए 107 रुपये हमारी कीमत निकल के आ गई पेट्रोल की, ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको लगाना। अगर आप डीलर कमीशन को अप डाउन ऊपर करके लगा देंगे तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगा कि वो टैक्स अमाउंट को गड़बड़ करता है। तो सबसे पहले आप डीलर कमीशन लगा दीजिए, उसका निकलेगा, डीलर कमीशन के बाद आपकी एक्साइज ड्यूटी आ जाएगी, फिर आपका वेट आ जाएगा और हमारा पेट्रोल का जो है एक्चुअली कीमत जो है वो निकल के हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। पॉइंट बेसिक की वैल्यू में कुछ परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। इसे हम कंट्रोल ए कर सकते हैं और इसे सेव कर दें, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो पेट्रोल कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके अंतर्गत आज हमें वेट और एक्साइज ड्यूटी के जो कैलकुलेशन पैरामीटर्स होते हैं वो देखने और समझने को मिले, जो कि अपने आप में अलग है, ठीक है। क्योंकि आज भी कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर की वेट अभी भी मौजूदा स्थिति में लगता है। ऐसा नहीं है कि वेट पूरी तरीके से भारत में समाप्त हो गया है। बहुत सारे चीजों के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि तंबाकू के ऊपर भी अभी भी वेट लगता है, तंबाकू में अभी भी वेट लगता है। अगर आप तंबाकू का व्यापार कर रहे हैं तो उसमें अभी भी वेट लगता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर की वेट के पैरामीटर्स को लगाना और समझना हमारे लिए जरूरी होता है, इसलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को बीच में डाला है आज, ठीक है। ओके, आप करके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए प्लीज। ओके, बाय।